पॉलिटेक्निक कोर्स कहाँ से करना चाहिए, ठीक है। क्या हमें सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहिए या कोई प्राइवेट कॉलेज हमें सेलेक्ट कर लेना चाहिए? अच्छा सा दोनों में क्या अंतर है, सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या अंतर है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप इस कोर्स को कर रहे हो तो कम से कम ये तो समझ लो कि भाई पॉलिटेक्निक कोर्स हम करने जा रहे हैं, अगर हम सरकारी से करेंगे तो हमें क्या क्या लाभ होगा, अगर हम प्राइवेट से करेंगे तो हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, दोनों में कितना अंतर होता है, क्या सिर्फ पैसे का ही अंतर होता है या फिर कुछ डिग्री वगैरह में भी अंतर होता है। तो सारी चीजें अगर आप जान लोगे पहले से तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। क्योंकि 100% बच्चों को तो सरकारी कॉलेज मिल नहीं जाता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्राइवेट में जाते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताऊं कि कुछ 10 बड़ी चीजें जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप अगर आप जानोगे तो आपको वाकई में सरकारी कॉलेज की खूबी पता चलेगी। और अगर आप आज अपनी तैयारी के लिए सिर्फ 1 घंटे समय दे रहे हो तो आप आज से ही अपनी तैयारी के लिए 2 से 3 घंटे 4 घंटे सरकारी कॉलेज के लिए अब जान लगा दोगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है कि आपको पता तो हो कम से कम कि आपको क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं सरकारी कॉलेज में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बड़ी बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन प्रोसेस की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके लिए एंट्रेंस होता है, बिना एंट्रेंस के आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में बात करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है, एंट्रेंस के थ्रू तो होता ही है, एंट्रेंस के थ्रू तो आप करा ही सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने गलती से एंट्रेंस एग्जाम छोड़ दिया या फिर अगर आपने इस साल प्लान नहीं बनाया, कोई दूसरा प्लान आपका चेंज हो गया, फिर भी अगर आप बाद में प्लान चेंज करके पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हो तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अब ये तो बात ठीक है सर, एडमिशन तो मिल गया। अब लेकिन सबसे बड़ी बात जो है भाई वो फीस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आपकी अगर मान लीजिए कि अगर आप यूपी से पढ़ते हैं तो यूपी में आपकी जो है 10,750 रुपए के आसपास फीस लगती है, ठीक है। तो अगर आप बिहार में पढ़ते हो तो 2500 से 3000 रुपए फीस लगती है। ये फीस मैं सालाना बता रहा हूं आपको, 6 महीने पे फीस नहीं देनी है, मंथली फीस नहीं देनी है, ठीक है। आपको एक साल में 10,750 रुपए यूपी में लगता है और उसके अलावा आपको 1 रुपए सिंगल रुपए भी आपको नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर बिहार में 2500 से 3000 रुपए तक अगर आपका लग रहा है तो उसके बाद आपको 1 पैसा कोई नहीं मांगेगा और किसी भी प्रकार का पूरे साल तक कोई फीस नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरीकों से फीस लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो एडमिशन फीस की ही बात कर लोगे तो आपकी जो है ये 35,000 रुपए से लेकर के और 40,000 रुपए तक आपकी जाएगी। और यहाँ से ये तो कुछ एक प्राइवेट कॉलेज की बात है, कुछ प्राइवेट कॉलेज तो 80 से 90,000 रुपए तक भी फीस लेते हैं, ठीक है। उसमें वो ड्रेस का अलग ले लेंगे, कैंटीन का अलग ले लेंगे, सेमेस्टर चार्ज अलग ले लेंगे, एग्जामिनेशन फीस अलग ले लेंगे, मतलब रिजल्ट का अलग ले लेंगे, एडमिट कार्ड का अलग ले लेंगे। ये लोग बहुत सारे फीस को लेते हैं। अगर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि किस तरीके से लूट मची रहती है, ठीक है। तो ये तो प्राइवेट कॉलेज का सिनारियो हो गया। लेकिन यहाँ पे बस एक बार आपको देना है, आपको फिर दोबारा एडमिट कार्ड के लिए नहीं देना है, फिर दोबारा एग्जाम के लिए नहीं देना है, फिर दोबारा सेमेस्टर के लिए नहीं देना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहला जो लाभ होता है ना बेटा, वो आपका जो मिलता है वो मिलता है आपकी छात्रवृत्ति का, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी छात्रवृत्ति होती है वो उतनी आती है जितने आपके पैसे लगे होते हैं, उससे 1,000-2,000 रुपए ज्यादा ही आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो 10,750 रुपए आपने एडमिशन में खर्च किए, ठीक है। मैं अगर अपनी बताऊं तो 10,750 रुपए मेरा एडमिशन में लगा था, 13,750 रुपए हमारी छात्रवृत्ति आई थी। मतलब 10,750 से 11,750, 12,750, 13,750, मतलब 3,750 रुपए हमारे एक्स्ट्रा आए थे, ठीक है। और यहाँ पे छात्रवृत्ति मिलने की जो संभावनाएं हैं 100% है जब आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होगा तो, ठीक है। अगर आपने सब कुछ सही भरा हुआ है तो फिर आपकी छात्रवृत्ति यहाँ पे बेटा 100% आएगी। लेकिन यहाँ पे जो है आपकी 50-50% का चांस रहता है, वो भी 100% ये आप नहीं कह सकते कि पूरी पैसे आपके वापस आ जाएंगे। कुछ पैसे वापस आते हैं, कुछ पैसे वापस नहीं आते हैं। जैसे कुछ बच्चे बता रहे थे कि 40,000 रुपए हमारे लगे हैं सर प्राइवेट कॉलेज में, 40,000 रुपए हमारे लगे हैं लेकिन वापस आए हैं सिर्फ 18,000, वापस आए हैं सिर्फ 17,000। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 100% आपके पैसे वापस आ ही जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो डिग्री जो होती है वो एक ही रहती है, ठीक है, 100% याद रखना, डिग्री 100% दोनों की एक रहती है। डिग्री BTEUP इसमें भी दी गई और डिग्री इसमें भी BTEUP देगी, मतलब डिग्री में कोई वेरिएशन नहीं होता है और ना ही डिग्री में कोई वेरिएशन होता है, ना ही पेपर में कोई वेरिएशन होता है, ठीक है। जो सेमेस्टर का पेपर आप लिखोगे वही सेमेस्टर का पेपर यहाँ का बच्चा लिखेगा, जो रिजल्ट आपका आएगा वही रिजल्ट इनका आएगा। बस ये होगा कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे आपका सेंटर होम सेंटर रहेगा, मतलब जहाँ पे आप परीक्षा, जहाँ पे आप पढ़ रहे होगे जिस कॉलेज में, वहीं आपका पेपर होगा। लेकिन इस प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे का सेंटर जाएगा और वो सेंटर आप ही के कॉलेज में आएगा, तमाम सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है। लेकिन हाँ, ये मत सोच लेना कि भाई होम सेंटर है तो नकल होगा, बिल्कुल नहीं। होम सेंटर है तो और व्यवस्था बहुत तगड़ी रहती है सेमेस्टर एग्जाम में, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो दोनों जगहों पे आपको ये चीज समझ के चलना है कि क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। हॉस्टल की बात करें, छात्रावास की बात यहाँ पे आ जाती है, तो देखो हॉस्टल की जो चार्ज है बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है। इसमें हॉस्टल का चार्ज आपके जो है, देखिए अगर आप सिर्फ रहने का देखोगे तो 3,000 रुपए में आप पूरे साल रह रहे हो, ठीक है, ओके। और यहाँ पे लगभग 2,000 से लेकर के मैं 2,500 रुपये लिख देता हूँ, जो कि मंथली आपका चार्ज लगता है हॉस्टल में खाने वगैरह का। लेकिन प्राइवेट का हॉस्टल में जो है वही आप जाओगे तो 5,000 से लेकर के और 8,000 रुपये 9,000 रुपये तक महीने के जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन सरकारी का हॉस्टल में मैंने इससे ज़्यादा चार्ज कहीं नहीं सुना है, ठीक है। मैक्सिमम जो है आपका 2,000-2,500 तक ही लगता है, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट का होता है। और जो आपका रहने वाला चार्ज है, ठीक है, जो 3,000 रुपये आप रहने का दे रहे हो, वो रहने का जो चार्ज है ना, वो वापस गवर्नमेंट छात्रवृत्ति के माध्यम से आपको वापस रिफंड कर देती है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल में अगर आप रह रहे हो तो रहने का कोई चार्ज सरकार वापस नहीं करती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। प्लस गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी अच्छी होती है, आपको पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे, आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। ये प्राइवेट कॉलेज में भी अगर अच्छा वाला प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ टीचर आपको मिलेंगे, अच्छा वाला प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो संभावनाएं बहुत कम हैं कि आपको कोई अच्छा टीचर देखने को मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो भाई टीचर आते हैं और पढ़ाई भी होती है। अब प्लेसमेंट की बात करें ना भाई, है ना, सबसे ज़्यादा अच्छी बात वो है, वो प्लेसमेंट की है कि नौकरी का क्या सर सिचुएशन है दोनों जगहों पे, ठीक है। अगर देखो, अगर आप अच्छे के टॉप के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको नौकरी 100% मिल जाती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे होता है कैंपस प्लेसमेंट। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो तो आपको नौकरी 100% मिलेगी ही मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट में बैठोगे तो नौकरी मिल जाएगी। वैसे आपके राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में नौकरी के लिए सारी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए विजिट करती हैं। ये नौकरी प्राइवेट कॉलेज में भी मिलती है, जॉब्स यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी कंपनी आती है, लेकिन तब जब आपके जो है कॉलेज बहुत टॉप के कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। और टॉप के कॉलेज में पढ़ोगे तो फीस भी ज़्यादा लगेगी, फीस लगभग इससे ज़्यादा ही लगने वाली है, ठीक है। लेकिन जॉब यहाँ पे भी मिल जाती है अगर कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है तो। लेकिन अगर मान लो जॉब गवर्नमेंट कॉलेज से भी नहीं मिली, प्राइवेट कॉलेज से भी नहीं मिली, तो भी अगर आप डायरेक्ट इंडस्ट्री विजिट करोगे और आपका डिप्लोमा का रिजल्ट आ गया होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। और वहाँ भी आपको जॉब मिल जाने वाली है आराम से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप जॉब ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम अंतर है जो कि आप सभी को समझने चाहिए, क्योंकि भाई देखो आप एक तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ फ़ायदा है। अगर मैं सारी चीज़ों को बता दूंगा तो आपको निश्चित तौर पे आगे चल के लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।